डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम गणित शिक्षण और उनकी शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्नोत्तर माध्यम से चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो माना कि वह संख्या x है, x का 2/5 का भाग 3/7 यदि 198 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन द 1155 बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए कोण 60 डिग्री का हो तो बी कोण का मान बताइए। या पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की बात की जाती है तो समांतर चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है तथा विकर्ण पर जो बने कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। ऐसे में ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर विकर्ण पर जो कोण बनते हैं वो हमेशा समान होते हैं, यानी ए बी सी और डी। यानी ए कोण अगर 60 डिग्री का है तो सी कोण भी 60 डिग्री का होगा। 60 60 120 हो गए। अगर 360 में से 120 कटेंगे तो पीछे 240 बचेगा और 240 यानी डी और बी दोनों कोण का मान 240 है तो ए कोण का मान 120 होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर चार ऑप्शन है। दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, यानी दो संख्या एक x दूसरी y दोनों का गुणनफल करेंगे तो 400 आएगा। अपने को एक संख्या दे रखी है, उनमें से एक संख्या 25 है, यानी x को हम 25 मान लेते हैं और अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो x इंटू वाई बराबर 400। यहाँ से 25 नीचे चला जाएगा तो y बराबर 400 बटा 25। 400 में 25 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से ट्राई करोगे तो जैसे कि 36 वर्ष है और इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और 16 में 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद की बात करें तो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 16 और 4 20 साल हो जाएंगे, यानी इसकी 40 हो गई, इसकी 20 हो गई, यानी 4 वर्ष बाद इनकी आयु दुगुनी हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। 1 रुपये प्रतिदिन, इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 365 रुपये सालाना ब्याज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5% ब्याज की दर से, तो यानी माना कि वह धन x है, 5% ब्याज की दर और जो समय है वो है 1 वर्ष बटा 100 बराबर 365। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो 7300 बिल्कुल सही आंसर है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपरी व्यय 20 रुपये और विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में जो क्रय मूल्य होगा वो 80 रुपये और ऊपरी व्यय 20 रुपये, यानी टोटल जो प्राइस हो जाएगी वो 100 रुपये हो जाएगी। 100 रुपये प्राइस है, विक्रय मूल्य 120 रुपये, यानी फायदा हुआ 20 रुपये का। 20 में आप 100 जो क्रय मूल्य है इंटू 100, यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत होगा वो 20% ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:1 है, इसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। यानी उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसको आप यानी 16x और 1x मान करके ऐसे कर सकते हो, 4 का भाग देकर के इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो 4:1। तो संसाधन ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप x मानकर भी कर सकते हो और 100 मानकर भी कर सकते हो। यहाँ पर 100 मानकर करोगे थोड़ी सुविधा रहेगी। माना कि धन 100 रुपये है, 100 रुपये दर अपने पास नहीं दे रखी है और 10 वर्ष का ज्ञात करना। माना कि दर x है और बटा 100 बराबर जो ब्याज आएगा वो उस धन का, वो धन हमने 100 माना है, उस धन का 2/5। इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, काट दिया हमने 20 आ गया। यहाँ पर आप 100 से 100 काट दिया, यहाँ पर 10 से 20 काट दिया, तो 2 से 2 गुणा करोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, 1 इंच में सेमी होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर जो 1 इंच में जो सेमी होते हैं वो 2.54 सेमी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता। पहला ऑप्शन, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। तीसरा ऑप्शन,
गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और चौथा ऑप्शन, गणित को संख्या व स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गणित अमूर्त विज्ञान है। गणित में हम बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक मानते हैं, अमूर्त मानते हैं, जैसे कि माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या 100 है, इस प्रकार। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 11वां क्वेश्चन, गणित विज्ञान का ब्लैंक स्पेस एवं ब्लैंक स्पेस है। पहला ऑप्शन मूर्ति एवं सभ्यता, दूसरा ऑप्शन कला एवं कलाकार, तीसरा ऑप्शन प्राण एवं जन्मदाता, चौथा ऑप्शन द्वार एंड कुंजी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन द्वार एंड कुंजी बिल्कुल सही आंसर, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण के दौरान उदाहरणों के द्वारा शिक्षण कराया जा रहा है तथा उसके बाद नियम की प्रतिस्थापना की जाती है। यह गणित शिक्षण की कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन संश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन निगमन विधि और चौथा ऑप्शन आगमन विधि। जब उदाहरण के बाद नियम प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमेशा आगमन विधि कहलाती है, और नियम के बाद उदाहरण दिए जाते हैं वो निगमन विधि कहलाती है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? गणित संबंधी कमजोरी जानने के लिए कौन सी विधि है वो सक्षम नहीं है? तो विद्यार्थी को कक्षा के अंदर एवं बाहर क्वेश्चन करना हो सकता है कुछ हद तक कि उनकी गणित संबंधी कमजोरी को जानने में सहायता प्रदान करे। सेकंड ऑप्शन मौखिक कार्य से भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण, उत्तर पुस्तिका में बच्चे ने उत्तर कैसे लिखे हैं, किस किस प्रकार के उत्तर लिखते हैं, इनसे हम उनकी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों में तुलना करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि तुलना के द्वारा विद्यार्थियों के जो मानसिक स्तर है उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, उनकी मानसिक कमजोरी का पता नहीं लगाया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखित अभ्यास, दूसरा ऑप्शन मौखिक अभ्यास, तीसरा ऑप्शन सरल अभ्यास, चौथा ऑप्शन रटने का अभ्यास। जब गणित की दैनिक प्रयोग की कुशलता की बात करें, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में गणित का जो हम उपयोग करते हैं उसके लिए जो मौखिक अभ्यास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन कांट का, दूसरा ऑप्शन फ्रोबेल का, तीसरा ऑप्शन यूंग का, चौथा ऑप्शन आल्बर्ट का। तो ये जो कथन है वो फर्स्ट ऑप्शन कांट का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 भाग 0.0025 बराबर क्या होगा? यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4/0.0025, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 4 जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। इसको काटोगे 400 में 25 का भाग 16 बार जाता है, 1600। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 17वां प्रश्न, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 5.6 मीटर है। यानी विकर्ण का जो वर्ग होता है उसका आधा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि विकर्ण की जो लंबाई है वो 5.6, इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? 80 से 60% कम है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर अगर कॉमन सेंस से देखा जाए 80 से 60% कम है, यानी वो संख्या 80 का 50% 40 होता है और 60% यानी 40 से भी कम। यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा और चौथा की बात करें, जो चौथा ऑप्शन है 12, जो कि बहुत ज़्यादा कम 20% के आसपास है, तो अनुमान से बात करें तो यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोष्टक 2a + 3b कोष्टक अनुपात कोष्टक 3a - 2b कोष्टक बराबर 19:9 हो तो ab बराबर क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5:3 आएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत 5 विषम संख्या का औसत 19 है, तो इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या का औसत 19 है और उनमें से अंतिम संख्या पूछी गई है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले माना कि वह संख्या x है, तो पहली संख्या जो है वो x हो गई, दूसरी संख्या x + 2 कर दी, तीसरी संख्या x + 4 कर दी, चौथी संख्या x + 6 कर दी और पांचवी संख्या x + 8 कर दी। इस प्रकार आप इसको जोड़ करके 5 का भाग दीजिए, क्योंकि जो टोटल संख्या है वो 5 है और बराबर 19 आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 23 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। पहला ऑप्शन पाठ्यक्रम का समावेश है, उद्देश्यों पर बल, दूसरा ऑप्शन प्रश्नों एवं अंकों विभाजन की स्पष्टता और तीसरा जो है वो सामान्य निर्देशन एवं विकल्प व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न पत्र की जो विशेषता है वो है उपयुक्त सभी। द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि के जनक है। पहला ऑप्शन आर्मस्ट्रांग, सेकंड ऑप्शन प्लेटो, थर्ड ऑप्शन किलपैट्रिक, फोर्थ ऑप्शन सुकरात एवं सेंट थॉमस। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सुकरात एंड सेंट थॉमस बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें, दूसरा ऑप्शन प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करें, तीसरा ऑप्शन नवीन पुस्तकों के प्रश्न, चौथा ऑप्शन व वैसे दोनों। तो यहाँ पर अगर नैदानिक परीक्षण की बात की जाती है जिसमें छात्रों की कमियों को हम पता लगाते हैं, यहाँ पर नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को बालकों द्वारा जो गलतियाँ की जाती है उनको नोट आउट करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन द्विमिमीय आकृति जो 2D जो आकृति होती है, शेप होते हैं, उनमें अधिकतर 4 शीर्ष होते हैं जो कि बिल्कुल सही आंसर। सेकंड ऑप्शन पासा एक घन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन एक बहु फलक होता है, उसमें फलक किनारे एवं शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/4 144 है तो उसका 2/3 कितना होगा? तो माना कि वह संख्या x है, तो x का 1/4 बराबर 144 और इसका जो आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो 144 गुणा 4 ये है वो x का मान आ जाएगा और इसका आप 2/3 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन 384 बिल्कुल सही आंसर है। यदि एक किताब का मूल्य 20 रुपये हो तो ऐसी ही 5 किताबों का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर एक किताब का 20 रुपये है तो 5 किताब का 100 रुपये होगा। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ओ वर्त का केंद्र है, यदि कोण ए ओ बी 100 डिग्री हो तो कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कोण ओ है वो 100 डिग्री का है, तो 100 के जो अपोजिट जो कोण बनेगा वो 80 डिग्री का बनेगा और एक जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। जब वर्त के केंद्र से जब परिधि पर जो दो कोण बनते हैं वो हमेशा समान होते हैं, यानी जो यहाँ पर जो 100 के अगेंस्ट जो कोण बना है 80 डिग्री के, अतः जो परिधि पर जो दोनों कोण बने हैं उन दोनों का योग 100 है, यानी एक कोण 50 का होगा, यानी थीटा का मान यहाँ पर 50 होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध में सही कथन है। पहला ऑप्शन इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन समान भुजाओं के समूह कोण है वो समान होते हैं और तीसरा ऑप्शन इनमें से एक कोण समकोण होता है, चौथा ऑप्शन ए व ब दोनों। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाती है उसकी दो भुजाएं समान होती है, जब दो भुजाएं समान होती है तो इसका मतलब सीधा है कि उनके दो कोण जो समूह होते हैं वो बराबर होंगे। अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण समकोण नहीं हो सकता, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा की पुस्तकों को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षाओं में जिस गुण की कमी होती है वह है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। और जब एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर मिलते हैं तो ऐसे जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें विश्वसनीयता की कमी होती है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेते हैं, तो यह किस प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ज्ञान उपयोग, दूसरा ऑप्शन ज्ञान, तीसरा ऑप्शन अभिरुचि, चौथा ऑप्शन अभिवृत्ति। तो ऐसे में यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने जो ज्ञान सीखा है पहले उसी ज्ञान को वापस में उपयोग में ले रहा है, तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान उपयोग बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते हुए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।